वहाँ पर सिंगर्स परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, अभी क्या होता है ना, जब हम मूवी के सॉन्ग सुनते हैं, अगर रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं तो हम एक अलग दुनिया में जा रहे हैं। ओके, और जब हम परमेश्वर के सॉन्ग सुनते हैं तब अनॉइंटिंग कैरी कर रहे हैं। ओके, तो क्या ये इसका डिफरेंस क्या है, मतलब कि क्यों ऐसा होता है कि हम अगर कोई प्यार का सॉन्ग या फिर दर्द भरा सॉन्ग सुनते हैं तो हम अलग दुनिया में पहुंचते हैं, तो इसका क्या लॉजिक बनता है? इसका लॉजिक क्लियर है। देखो, जैसे मैंने कहा कि प्रभु को ना वर्शिप बड़ा पसंद है, ठीक है? इसीलिए लूसीफर, जब उसके अंदर प्राइड आई तो वो कास्ट आउट हो गया था हेवन से, फिर वो अर्थ पे आया, उसने सिन यस। शुरू करा। और अगर आप देखो वर्शिप इंडस्ट्री जो है, नॉट वर्शिप इंडस्ट्री, जो म्यूजिक इंडस्ट्री है इस दुनिया की, उसका जो सो कॉल्ड लीडर है वो सेटन है, ठीक है? क्योंकि सेटन को भी वर्शिप पसंद है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, सेटन का क्या काम है ना, वो जो भी फादर कर रहा है ना, वो उसकी कॉपी करने की कॉपी कर कोशिश रहे हैं। करता है, मिमिक करने की कोशिश करता है। उसका खुद का कोई पहचान नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब फादर को वर्शिप पसंद है तो उसे भी पसंद है, बट फादर को ऐसा वर्शिप पसंद है जो उनके लिए हो रहा है। पर शैतान को ऐसा वर्शिप पसंद है जहां पे इंसान और टूट रहा है, इंसान और बेबक हो रहा है, इंसान के ऊपर और कर्सेस आ रहे हैं, क्योंकि वो इंसानियत के पीछे है। शैतान जो है वो इंसानियत के पीछे है, क्योंकि हम इंसानियत के ऊपर इतनी ब्लेसिंग है कि हम अगर सच्चे दिल से रिपेंट करें, हम सच्चे दिल से माफी मांगे, जीसस के पास जाएं, जीसस हमें फिर भी अपना लेंगे। पर शैतान के पास कोई हम्म। ऑप्शन नहीं है। वो इटर्नली हेल जा रहा है, वो नरक जा ही रहा है। उसका वर्डिक्ट निकल चुका है, उसकी जजमेंट हो चुकी है। अगर वो रिपेंट करता है, वो माफी मांगता है, तो शायद चांस है। पर उसके अंदर जो प्राइड है ना अभी, क्योंकि उसको क्या है ना, उसको लगता है कि वो इस दुनिया का राजा है, जबकि उसको नहीं पता कि जो राजा है वो वापस आ रहा है, ठीक है? तो वो अब एक फेक राजा ओरिजिनल राजा से भिड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो रिपेंट नहीं करेगा। अब दिक्कत क्या है, बॉलीवुड गाने अगर आप देखो या हॉलीवुड गाने में देखो, वो ना सोसाइटी के हिसाब से बनाए जाते हैं। अब सोसाइटी को हम्म। क्या पसंद है, हम सोसाइटी में जो ये दुनिया में जो लोग रह रहे हैं ना, हमको दुख बड़ा पसंद है। हमारे लिए दर्द। खुशी इज अ वेरी डिफिकल्ट चीज। हमारे लिए खुशी क्या है, ज्यादा पैसे कमा लो, अच्छा घर ले लो, एक रोमांटिक ट्रिप पे चले जाओ। जो बनावटी खुशी है वो हमारे लिए खुशी है। बट हमें मजा किस चीज में आता है, हमें देवदास बनने में मजा आता है। हमें रोमियो जूलियट की कहानियां सुनने में, वो दिल, जब तक हमारे दिल के अंदर खंजर ना पड़े ना, जब तक कोई एकदम ऐसे कर ना दे हमारे दिल को, हमें सुकून नहीं मिलता। वो क्यों? क्योंकि शैतान ने हाँ। दर्द को नॉर्मल बनाया हुआ है इस दुनिया में। आप समझो, ठीक है? वेरी स्विच 90s। ऑफ, स्विच ऑफ, 90s में वही चलता था। 90s भी छोड़ो, अभी का भी देख लो आप। हम्म। अरिजीत के गाने कितने चलते हैं? क्यों? सारे दिल दुखे टूटे गाने हैं। मतलब ऐसे गाने जो आपको आपकी पास्ट में लेके जाएंगे। शैतान की ट्रिक हाँ। बहुत सिंपल है कि ऐसे गाने बनाओ कि इंसान अपने पास से निकले ही ना। क्योंकि पास्ट में वो पकड़ के देखो, शैतान ना पास्ट को पकड़ के बैठा हुआ है। शैतान को पता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। शैतान को पता है कि आपके जनरेशन में क्या क्या लोगों ने क्या क्या कांड करे हैं, क्या क्या चीजें करी हैं। वो वीक पॉइंट को ना पकड़ के बैठ गया है। वीक पॉइंट कहाँ पे है? पास्ट में। प्रेजेंट में आपका भी कोई प्रेजेंट, अभी आपका नया प्रेजेंट चल रहा है, पर अगर आप प्रेजेंट में भी सेम पास्ट की चीजें करते रहोगे तो आपका प्रेजेंट भी पास्ट बन जाएगा ना जल्दी से। वही सेम मिस्टेक्स, वही साइकिल्स, वही जनरेशनल कर्सेस। अगर आप हील नहीं होगे प्रभु के साथ, अगर आपको डिलीवरेंस नहीं मिलेगी, तो अब उसका ट्रिक क्या है? पहली चीज, दिमाग को कैप्चर कर लो। अब दिमाग को कैसे कैप्चर कर लो भाई? अरिजीत को बोलो ऐसे दिल टूटे टूटे गाने बनाए कि दुनिया पागल हो जाए, है ना? आप जिद के फैन बहुत है। अरे बहुत है यार। अरे वो छोड़ो आप, मैं, क्योंकि मैं पंजाब से भी बिलोंग करती थी एक टाइम पे, बिकॉज ना मेरी मॉम पंजाब से है। आप दिलजीत दोसांझ को दलजीत। देख लो, ठीक है? हाँ। दलजीत दोसांझ को, ठीक है? दलजीत। मेरे को लास्ट ईयर प्रभु ने रेवलेशन दिया। मैं फॉलो वगैरह नहीं करती इंस्टाग्राम पे ना। अब जब से मैं प्रभु में आई, मैंने पंजाबी गाने सुनना ही बंद कर दिया। मतलब दिल ही हट गया है कि क्या है ये बकवास। तो मैं उसके इंस्टाग्राम पे गई लास्ट ईयर 2025 में। उसका एक टूर आया था, उस टूर का नाम था दिल इल्यूमिनाटी। हाँ। दिल इल्यूमिनाटी, ठीक है? अब मुझे पता है इल्यूमिनाटी कौन है, क्योंकि मैं वो सारी चीजें
कर रही थी एक टाइम पे एज अ हिंदू। अब आप ये देखो, ये इंसान जो है, ठीक है, ये सरदार है। थोड़ा शॉर्ट में बताओगे इल्यूमिनाटी के बारे में? इल्यूमिनाटी एक सोसाइटी है, वो एक प्राइवेट सोसाइटी है। वहाँ पे भी सैक्रिफाइसेस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। डार्क सोसाइटी है बेसिकली, और डीमंस के थ्रू ही चलती है। बट द थिंग इज कि आपको वो सोसाइटी को प्रमोट करना है, या आप वो डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो, ठीक है। वो और उस साइन दिखा कर, हाँ, वो सारे वो ये वाले साइंस है, आंख वाला है, ठीक है। आँख अब वाला। जैसे दिलजीत ने अपने टूर में उसने दिल इल्यूमिनाटी डाला था। अब ये जो सोसाइटी है ना, ये आपको ना फेमस कर देती है रातों रात। माइकल जैक्सन, योयो हनी सिंह, दिलजीत दोसांझ, क्योंकि दिलजीत ने बहुत ओपनली लास्ट ईयर डिक्लेयर करा था कि उसका टूर का नाम ही दिल इल्यूमिनाटी है, ठीक है। अब जो पंजाबी भाई लोग हैं, वो मेरे खिलाफ आ जाते हैं कि नहीं, हमारे दिलजीत के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। अरे अंधे, देखो क्या कर रहा है वो रिचुअल परफॉर्म कर रहा है। उसका एक कॉन्सर्ट में गई थी लंदन में 2021 या 22 में। वो कॉन्सर्ट तक ना बहुत डार्क है, बहुत डार्क है। यूनिवर्स के बारे में बताया जा रहा है, एक मून है, बड़ा सा मून लगा के रखा था उसने, ठीक है। बहुत डार्क एंटिटी, डार्क प्रेजेंस है। बट लोग अंधे हैं ना, स्पिरिचुअली हम ब्लाइंड हैं, और हमने आइडल बना के रखा है। हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ की, उसके इतने गाने सुन रहे हैं, उसके फैंस बन रहे हैं। आप समझ रहे हो? मुझे लगता है ना उनका सोल टाई हुआ है। देखो, दिलजीत जो भी कर रहे हैं, और जितने भी ये जो बॉलीवुड के सिंगर्स भी कर रहे हैं ना, वो देखो वो क्या कर रहे हैं ना, ये सारे लोग ना कुछ, बट इनको पता है कि ये सीक्रेट सोसाइटीज हैं। हनी सिंह का जो कांड हुआ था ना, पूरा उसका केस था,